आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इससे रिक्वेस्ट ऑल भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पर देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट शेयर मार्केट, शेयर बाजार के बारे में, जहां पर पूरे बाजार के बारे में डिस्कशन किया जाएगा, शेयर मार्केट के बारे में, यानी कि पूरा ग्लोबल सेंटिमेंट, लोकल सेंटिमेंट को चेक करेंगे, साथ साथ कितना गैप अप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है, एडीआर्स को भी चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। जहां पर सबसे पहला चीज यूएस ईरान वॉर को लेकर के नेगेटिव अपडेट है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि फिर से देखिए यहाँ पर यूएस ईरान के बीच में अब बमबारी स्टार्ट हो चुका है। गल्फ कंडेम्स ईरान अटैक ऑन कुवैत आफ्टर यूएस स्ट्राइक्स ऑन आईआरजीसी, देख सकते हैं। तो यूएस ने अटैक किया है आईआरजीसी पे, देख सकते हैं। तो ये एक नेगेटिव खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज कैरिड आउट न्यू डिफेंसिव स्ट्राइक्स ऑन इरानियन मिलिट्री साइट्स, allegedly posing a threat to यूएस फोर्सेस एंड मैरीटाइम ट्रैफिक इन द स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज। और ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा अगर मान लीजिए चलता रहा तो क्रूड के प्राइसेस में तेजी बनेगी और क्रूड का क्राइसिस बढ़ सकता है। इन रिस्पॉन्स, चूंकि यूएस ने अटैक किया, ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप सेज इट लॉन्च्ड एन अटैक ऑन अमेरिकन एयरवेज, देख सकते हैं। क्योंकि यूएस ने अटैक किया, आईआरजीसी ने भी अमेरिकन एयरवेज में अटैक किया एंड वॉर्न ऑफ मोर डिसिसिव एक्शन शुड यूएस एग्रेशन कंटिन्यू। और भी बड़ा बमबारी हो सकता है, यहाँ पर खबर आ रही है। तो ये देखिए नेगेटिव अपडेट है, जिस कारण से अगर चेक कीजिएगा तो क्रूड के प्राइसेस में जो गिरावट हुआ था, फिर से रिकवरी के संकेत यहाँ पर आ रहा है, देख सकते हैं। एक समय में ये 86 87 के रेंज में जा चुका था, अभी धीरे धीरे रिकवर करके फिर से 90 के ऊपर में जाने की कोशिश है, देख सकते हैं। ब्रेंट 94.77, WTI 89.79 यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ये करंटली सिचुएशन है। क्रूड में फिर से यहाँ पर उबाल तेजी बन रही है। रीजन हम लोगों ने जान लिया। नेक्स्ट है अमेरिकी बाजार को चेक करेंगे। देखिए यूएस मार्केट का मिला जुल संकेत है। युद्ध तो हो रहा है लेकिन यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता, हर दिन यहाँ एक लाइफ टाइम बन रहा है, हाई बन रहा है। तो डाउ जोन्स में देखिए मिला जुल संकेत है। साथ साथ चेक कीजिएगा यूएस 500 में आधा परसेंट का तेजी, टेक्नोलॉजी में 0.75 एंड यूएस 2000 में 0.54% का यहाँ पर उछाल देखने को मिल रहा है। यानी कि युद्ध का असर अमेरिकी बाजार में तो नहीं है, लेकिन रिमेनिंग अदर मार्केट्स को अगर हम लोग चेक करेंगे, जैसे यूरोपियन मार्केट, देख सकते हैं वहां पर यहाँ पर बिकवाली देखने को मिल रही है, देख सकते हैं। जितना ही मार्केट को चेक कीजिए, सब में देखिए रेड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं है लेकिन फिर भी नेगेटिव देखने को मिल रहा है यूरोपियन मार्केट। साथ साथ अगर एशिया बाजार का आज का क्लोजिंग चेक करेंगे, एस&पी में 1.43, निकी में 0.47, हैंगसेंग में 1.27, देख सकते हैं। तो अधिकतर बाजार में चेक कीजिएगा तो गिरावट के साथ ही क्लोजिंग देखने को मिला है। हमारा बाजार तो आज बंद था। तो देखिए एशिया बाजार नेगेटिव, यूरोपियन बाजार नेगेटिव एंड अमेरिका बाजार मिला जुला संकेत यहाँ पर देखने को मिला, यानी कि ग्लोबल सेंटिमेंट अभी नेगेटिव साइड में देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है कमोडिटी मार्केट। हाँ, यहाँ पर तेजी है। गोल्ड में 0.62, में सिल्वर में मिला जुला, क्रूड में 1.06%, रिमेनिंग सब में चेक कीजिए अच्छा खासा तेजी यहाँ पर देखने को मिला। तो कमोडिटी मार्केट में तेजी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है हमारे रुपए की स्थिति, बहुत ही खराब स्थिति में 95.697। ये देखिए प्रीवियस डे का क्लोजिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर हालत खराब है रुपए की, दिन प्रतिदिन कमजोर होता हुआ दिख रहा है। साथ साथ उसका असर एफआई डेटा में भी है। एफआई ने लास्ट ट्रेडिंग सेशन यानी कि 27 मई को कैश में 1042 एंड देखिए फ्यूचर्स में 703 करोड़ का बिकवाली किया है। हालांकि उसके अगेंस्ट में डीआई ने 3821 की बड़ी खरीदारी किया है, लेकिन फिर भी डेटा नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पर एफआई की तरफ से बिकवाली देखने को मिली है। तो देखिए जितने भी डेटा अभी तक हम लोगों ने चेक किया नेगेटिव है। एंड उसका देखिए असर देखने को मिल रहा है गिफ्ट निफ्टी में 266 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहा है। तो देखिए 266 पॉइंट यहाँ पर हम लोग नीचे खुल सकते हैं, यहाँ पर है। यानी कि कहाँ पर होगा तो 23,731 के अराउंड में हम लोग ओपन हो सकते हैं। क्लोजिंग कहाँ पर था तो 23,900 के रेंज में क्लोजिंग है, देख सकते हैं। 900 से ये देखिए ये फ्यूचर से माइनस करके निकाला गया है। तो यहाँ पर हम लोग हो सकता है 23,700 या फिर 23,650 तक भी जा सकते हैं, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। तो ये लेवल है, आप चेक कर सकते हैं। लगभग 266 266 पॉइंट गैप डाउन के संकेत है। हाँ, लेकिन सब कुछ डिपेंड करेगा यूएस मार्केट का क्लोजिंग ऐसा। मान लीजिए यूएस मार्केट और बिकवाली होती है, यूरोपियन मार्केट में और बिकवाली होती है, तो एक और गैप डाउन बड़ा हो सकता है। और अगर मान लीजिए किसी कारण से रिकवरी हो जाता है, कि कोई अपडेट आ जाता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है, तो फिर एक गैप डाउन जो है तुरंत में गैप हो जाएगा। तो सब कुछ डिपेंड करेगा आज का क्लोजिंग कैसा रहता है, सब कुछ उसके ऊपर। अगर मार्केट को अभी ओपन कर दिए रहते तो लगभग 200 से 266 पॉइंट का गैप डाउन यहाँ पर हो सकता था। तो मान लीजिए कल के दिन में 200 से 250 पॉइंट तक का गैप डाउन के संकेत यहाँ पर आ रहा है। नेक्स्ट है अगर चेक करेंगे निफ्टी का ट्रेंड कैसा है, तो निफ्टी का ट्रेंड अभी भी इंडिसिस जोन में है। गिरावट होगी तो सपोर्ट का क्या काम देख सकते हैं। ये लेवल करेगा 23,684 जो रहता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। देखिए ये टूटेगा तभी और बिकवाली होगी, अदरवाइज यहाँ से ही सपोर्ट, यहाँ से रिवर्सल होगा। यानी कि 23,600 से
23,650 मान लीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल सपोर्ट है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे गया तो फिर अच्छी खासी बिकवाली स्टार्ट हो जाएगी निफ्टी में इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। लेवल्स के बार हम लोग चलिए चेक कर लेते हैं। तो मेजर रेजिस्टेंस का लेवल देखिए कौन सा है, तो 24,000 इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर तेजी बनी तो 24,100 से 24,141 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ से कई बार हम लोग रिटर्न हो चुके हैं। ये टूटेगा तो 24,286 ये भी इंपॉर्टेंट लेवल है। सपोर्ट अभी हम लोग इस जगह पर खड़े हैं, ये लेवल की जगह पे खड़े हैं भी हम लोग। सपोर्ट का लेवल क्या था, 23,800 से 23,850, ये तो चांसेस है टूट सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 23,520 से 23,600 का लेवल। तो मान के चलिए ये लेवल सबसे क्रिटिकल होने वाला है, 600 से 650 का लेवल सबसे क्रिटिकल यहाँ पर होगा। तो लेवल को आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एडीआर को चेक करेंगे तो विप्रो के एडीआर में देखिए 12% का उछाल देखने को मिल रहा है। इन्फोसिस के एडीआर में 0.20% का है। एचडीएफसी बैंक में 1.22% का गिरावट। आईसीआईसीआई बैंक में मिला जुला सा, एचडीएफसी बैंक में मिला जुला सा। यानी कि विप्रो के एडीआर में बहुत ही जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। ये हो गया एडीआर की स्थिति। तेजी के पीछे क्या रीजन है, तो यहाँ पर देखिए कोई ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपडेट तो मिला नहीं है, लेकिन हाँ एक अपडेट आया कि विप्रो ने एक्सपैंड किया सर्विस नाउ पार्टनरशिप टू एम्बेडेड एजेंटिक एआई वर्क फ्लो अक्रॉस कोर एंटरप्राइज फंक्शन। देख सकते हैं ये दिस पार्टनरशिप विल स्ट्रीमलाइन वर्क बाय इंटीग्रेटिंग विप्रो इंटेलिजेंस एंड सर्विस नाउ एआई प्लेटफॉर्म। तो एआई से रिलेटेड कोई अपडेट यहाँ पर आया है, देख सकते हैं, उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये खबर आई है, साथ साथ एक और अपडेट आया है जहाँ पर बताया गया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वाश किया है लेबर लॉ केस अगेंस्ट विप्रो चेयरमैन अजीम जी प्रेम जी। तो अजीम जी प्रेम जी और कुछ सीनियर ऑफिशियल के ऊपर में लिबर लॉ की तरफ से यहाँ पर देखिए कंप्लेंट्स थे, केस चल रहा था, और वहां से अपडेट आया, रिलीफ आया है इनके लिए। द केस ओरिजिनेटेड फ्रॉम कंप्लेंट फाइल बाय लेबर डिपार्टमेंट एलिजिंग नॉन कंप्लायंस विद लेबर लॉ एट विप्रोस गाजियाबाद ऑफिस। तो इनके ऊपर केस जो चल रहा था वहां से अब रिलीफ आ गया है। यहाँ पर अब है कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से राहत की खबर यहाँ पर आ रही है इनके लिए। तो क्या रीजन है ये कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ तेजी तो देखने को मिल रहा है। तो देखिए हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कशन कर लिया निफ्टी फिफ्टी में, निफ्टी फिफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या है, कितना गैप डाउन हो सकते हैं, साथ साथ विप्रो के डीआर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। सो ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आप लाइक किया, शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब किया। थैंक यू।